हवा महल। आज प्रस्तुत है हास्य नाटिका कंगन। लेखक हैं ब्रिज मोहन, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। अरे वाह, आज किस भले आदमी का मुंह देखा है सुबह सुबह। सच आज तो तकदीर जोर मार रही है मेरी। ये सोने का कंगन ओह, इस तरह बड़ा मिला। हाय मुरारी लाल, किसी ने देखा तो नहीं? कमाल है, आप हैं तो अकेले जी, फिर भी बातें किए जा रहे हैं। यहाँ तो कोई मुरारी लाल है नहीं, ना कुछ मुरारी लाल है जी। मुरारी लाल मेरा अपना नाम है। अच्छा। और अगर मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ तो आपको क्या परेशानी है? मुझे क्या परेशानी हो सकती है? देखिए बात यह है कि आदमी अपने आप से बातें कब करता है बताऊं? कब करता? जब वो परेशानी में हो या ज्यादा खुशी में या फिर पागल हो, यही कहना चाहते हैं ना? अरे नहीं मुरारी लाल जी, आप तो बुरा मान गए, नाराज होने लगे। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, देखा कि आप अकेले ही बातें कर रहे हैं तो पूछ लिया कोई खास बात है। अरे वाह, आप देखो मैं, अरे जान न पहचान बड़े मियाँ सलाम, क्या मतलब है आपका? है? अरे आप अपना रास्ता देखिए। देखिए आपसे मतलब जरूर है, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं ना। आपको कोई चीज मिल गई? चीज? कुछ तो नहीं मिला मुझे, कुछ भी तो नहीं। कैसे नहीं मिला कुछ जी? मैंने अभी देखा है। क्या देखा? आपने जमीन से कुछ उठाकर अपनी जेब में रख लिया जी? हाँ, मैंने भी देखा है। आपने भी देखा है? तो क्या आप दोनों ने देख लिया? तो क्या अंधा समझते हो मैं? तो बोलो क्या उठाया है अभी जमीन से? जी बात ये है कि वो कंगन देखें। ये तो है सोने का। जी हाँ, एकदम असली सोने का है, बिल्कुल नया लगता है। चलकर पुलिस थाने में जमा कराना चाहिए, ये मतलब आपका? क्या कह रहे हैं आप? धीमे बोलिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर किसी ने सुन लिया तो लक्ष्मी लौट जाएगी। तो क्या करना चाहिए फिर? अरे करना क्या चाहिए तो क्या नाम है, दुलाई लाल जी? नहीं, मुरारी लाल जी। ऐसा है कि मुरारी लाल जी आप ही बताइए क्या करना चाहिए। इस सोने के कंगन का जो आपको मिला है, करना क्या चाहिए? अरे मुझे मिला है इसलिए मेरा हुआ। आप लोग बीच में बोलने वाले कौन होते हैं भाई? क्या कहा? कौन होते हैं हम लोग? जी। और आप कौन होते हैं जी मिली हुई चीज को पूरा हथियार लेने वाले? देखिए धीमे बोलिए। मैं तो धीमे बोल रहा हूँ। आप अकल से काम लीजिए, अकल से। अरे भाई तो मैं क्या करूँ, आप ही बता दीजिए ना। करना क्या है? कहीं एकांत में चल करके कंगन में से मेरा मतलब अपना हिस्सा बांट। जी क्या कहा आपने? अपना हिस्सा? जी आप लोग इसमें कहाँ से हिस्सेदार हो गए भाई? अरे मिला तो मुझे, आप लोग अपना रास्ता देखिए। मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं किया। साहूकारी की है आपने? अरे तेरी क्या अकल घास चढ़ने चली गई है? देखिए शोर मत मचाइए। मैं कहाँ मचा रहा हूँ? अरे आप तो नाराज होने लगे जी। अगर कंगन में से हिस्सा बांटने को तैयार हो तो ठीक है, वरना मैं अभी पुलिस को खबर किए देता हूँ। धीरे आप तो बस पानी की तरह उबलने लगे। जरा मुरारी लाल को सोचने समझने का मौका तो दीजिए। कहिए वो क्या नाम है? मुरारी लाल जी। मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा जी? आप जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे भाई हम लोग 3 हैं जी। आपको कंगन 3 हिस्सों में बांटना पसंद है या फिर किसी चालाक बंदर को हिस्से बांटने के लिए नियुक्त किया जाए? मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है, मगर हम बांटेंगे कहाँ? ये हुई ना कोई कायदे की बात। चलकर बगल वाले पार्क में बांट लेते हैं। ठीक है। लेकिन हिस्सा ईमानदारी से बांटा जाना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए जल्दी कीजिए, मुझे एक जरूरी काम से भी जाना है। अच्छी बात है, चलिए उधर चलिए। आइए ना, आप भी आइए। हाँ चलिए। बैठिए।
हाँ तो मुरारी लाल जी, आप ही बताइए कि इस कंगन का बंटवारा कैसे किया जाए। आप ही लोग बताइए ना। हमारी समझ में तो एक बात आती है क्या कि इस सुंदर कंगन को काट कर बांटना बेकार है। तो फिर क्या किया जाए? देखिए ऐसा कीजिए कि ये पूरा का पूरा कंगन आप लोग मुझे दे दें। अच्छा। और बदले में मुझसे 200 रुपए ले लीजिए। अपने हिस्से के बदले में आप लोग ये रुपए आधे आधे बांट लीजिए। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह, आप तो बड़े चालाक बनते हैं। जैसे हम लोग बिल्कुल ही मूर्ख हैं। इसमें मूर्खता की क्या बात है? अरे आप लोगों को फोकट में 100 रुपए नहीं मिलेंगे क्या? वाह वाह वाह, कहिए हम लोगों को 100 रुपए और आपको 200 रुपए पूरा कंगन है। मैंने ये कंगन पाया है। मैं गलत बात तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरी समझ में तो ये आता है कि सराफा बाजार में चलकर इसे 3 बराबर हिस्सों में कटवा देते हैं, फिर अपना अपना हिस्सा लेने में सहूलियत रहे। ये भी कोई अकलमंदी की बात कर रहे हैं आप? वहाँ जाकर फंसना है क्या? मुरारी जी बात तो सही है, अकल से काम लीजिए। अरे भाई तो कीजिए। उपाय एक ही है, क्या? ये कंगन मुझे सौंप दीजिए, बेच दीजिए। लेकिन आप तो 200 रुपए की बात कर रहे हैं जी। चलिए अगर आप 200 रुपए कम समझते हैं तो मैं ये 50 रुपए और बढ़ा सकता हूँ। कमाल है, आज ही आप 250 रुपए में सोने का कंगन खरीदना चाहते हैं? देखिए मुझे कोई एतराज नहीं है, 300 रुपए में आप दे दीजिए और ये कंगन ले लीजिए। हम मुरारी लाल 150 बांट लेते हैं। क्या कह रहे हैं जी आप? सिर्फ 150 रुपए में हाथ से सोने का कंगन चला जाने दो? कहाँ 150 रुपए और कहाँ ये सोने का कंगन? इतना बुद्धू नहीं हूं मैं जितना आप लोग समझ रहे हैं। देखिए भाई मुरारी लाल जी कि अगर आप ये सोचें कि इस तरह से कंगन में आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे तो मियाँ ये मिलने से रहे आपको। इसे आप जरा सा कंगन कहते हैं? और क्या? अरे सोने की चीज है, जरा सी तो होगी ही, कोई किलो 2 किलो की थोड़ी होगी। अरे मैं 150 रुपए में ये कंगन हाथ से हरगिज नहीं जाने दूंगा। ये मत भूलिए मुरारी लाल जी, ये कंगन आपको रास्ते में पड़ा मिला है और इस पर हम दोनों का भी बराबर का हक बनता है। रास्ते में पड़ा मिला है तो इसके मायने ये नहीं है कि आप लोग इसे सस्ते में हथिया ले। धीरे धीरे देखिए, आप लोग धीरे बोलिए। मैं तो धीरे में अच्छे अच्छे खेल बिगड़ जाते हैं। झिक झिक मत कीजिए, मैं इस कंगन के 400 रुपए दे सकता हूँ। वो तो आज मेरी सैलरी मिली है इसलिए पैसे पास में है। आप लोग अपने हिस्से में 200 रुपए बांट लीजिए। हाँ ठीक है, हम लोगों को ये मंजूर है। निकालिए आप 400 रुपए। हम लोग बिना किसी झंझट के 200 रुपए बांट लेते हैं। मुरारी लाल जी आप कंगन इनको सौंप। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। मेरे हाथ से ये कंगन सिर्फ 200 रुपए में निकल जाए, ये नहीं हो सकता। देखिए मुरारी लाल जी, मेरे 400 रुपए कम हैं तो आप ही बढ़ाकर दाम बोल दीजिए। हम लोग खुशी खुशी 2 भागों में बांट लेंगे। क्यों भाई साहब, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ही रख लीजिएगा ये कंगन। हाँ ये हुई ना कोई बात है। मैं तो इस कंगन के 500 रुपए दे सकता हूँ। 500? उन 500 रुपए में सिर्फ आप दोनों का हिस्सा रहेगा। आप लोगों को इस सौदे में कोई एतराज तो नहीं है? चलिए हमें कोई एतराज नहीं है, हम लोग 250 रुपए खुशी से बांट लेंगे। चलिए आप कह रहे हैं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। ये कंगन आप ही रख लीजिए। आप तो बस जल्दी से 500 रुपए निकालिए। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 200 रुपए। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसकी बिल्कुल फिक्र न करें। आप अपनी सोने की अंगूठी और ये पुरानी घड़ी साथ में दे दें, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। देखिए जल्दी कीजिए, देर करने से काम बिगड़ सकता है ना? अच्छी बात है। ये लीजिए 200 रुपए और ये लीजिए घड़ी और वो अंगूठी, और ये निकल नहीं रही है। लाइए मैं निकाल दी। ये लीजिए, ये रही अंगूठी। देखिए आप लोग आपस में झंझट मत कीजिएगा, बराबरी से अपना हिस्सा बांट लीजिएगा। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। सुनिए, अरे सुनिए, कहिए। नमस्ते। नमस्ते। ठीक ही कहा है, देने वाला जब देता है तो चप्पल फाड़ के देता है। अरे फूल कली कहाँ हो? अरे चूल्हे में। तुमसे तो शादी करके मेरी सारी जिंदगी चूल्हे में ही मिल गई। क्या हुआ,
ले आए सारा सामान? फूलकली, अभी घर गृहस्थी के सामान की बात मत करो। अरे क्यों ना करूं, घर में कुछ बचा नहीं है। कल से उपवास करना है क्या? अरे नहीं फूलकली। फिर क्या, कल के लिए घर में आटा चावल कुछ भी नहीं है? अरे ना सही फूलकली, मेरी बात तो सुनो। तुमने जो वो 200 रुपए एक सामान लाने के लिए दिए थे ना? हाँ हाँ, क्या हुआ उन रुपयों का? अरे मेरी पूरी बात तो सुनो फूलकली। अरे क्या खाक सुनूं तुम्हारी बात, फिर कटवाया है जेब? अरे नहीं फूलकली नहीं, आज मैं कुछ खो कर नहीं, कुछ पा कर लौटा हूँ। अरे क्या मतलब, कुछ साफ साफ तो बोलो। अरे आज मुझे बड़ी कीमती चीज हाथ लगी है। ये लो देखो। अरे ये तो सोने का कंगन है। हाँ। और सुनो, वो दूसरा कहाँ है? एक ही है, किसी से कहना नहीं फूलकली। रास्ते में पड़ा मिला है। सच? लेकिन सोना मिलना तो शुभ नहीं होता है। सुनो, इसमें से कुछ हिस्सा दान करना। अरे देखो फूलकली, इसमें से कुछ हिस्सा तो मैं पहले ही दान कराया हूँ। अच्छा, अब तुम इसमें से चुपचाप अपना मंगलसूत्र बनवा लो, और फिर मुझे कभी ताना मत मारना कि इतने साल शादी की हो गए और मंगलसूत्र नहीं बनवाया। हाय मैं सब समझती हूँ जी। और सुनो, चलो अभी अभी अपन बाजार चलते हैं। और सुनो, वो जो सब सामान तुम्हें लिखवाया था ना, वो सब ले। लेकिन वो 200 रुपए जो तुमने सामान लाने के लिए दिए थे ना? हाँ हाँ, क्या हुआ उन रुपयों का? मैं तो इस कंगन की खुशी में सब भूल ही गई। हुआ कुछ नहीं। और वो तुम कह रही थी ना कि मिले हुए सोने का कुछ हिस्सा दान कर देना चाहिए, तो मैं दान कराया वो रुपए। पूरे 200 रुपए? हाँ फूलकली, पूरे 200 रुपए, और साथ में अपनी घड़ी और अंगूठी भी दे आया। हे भगवान, अरे वो कैसे? बात ये है फूलकली कि जब मुझे ये कंगन मिला ना, तो 2 लोगों ने मुझे उठाते देख लिया। अच्छा, इसलिए उनका हिस्सा छोड़ना पड़ा। हाय राम, तुमने ये क्या किया? क्या हुआ? हाय, वो तो मेरी माँ की निशानी थी और तुमने मिटा दी। हाय, उनकी आखिरी निशानी। अरे उनकी आखिरी निशानी तो तुम हो फूलकली। फिक्र मत करो, कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये कंगन कम वजनी नहीं है। अरे मैंने बस सोच समझ कर सौदा किया है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। तुम अपनी पसंद का मंगलसूत्र बनवाना। देखो अभी तैयार। जल्दी से देर नहीं करता। इधर निकला फूलकली, इधर निकला। बैठो। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार। हम ये कंगन लाए हैं, इसे देखकर ये बताइए कि इसमें सोना कितना है? हाँ, ठीक है। कल तक मैं मंगलसूत्र का डिजाइन पसंद करो। देखो। ये कंगन आपके पास कहाँ से आया? जी, कहीं से नहीं है। ये तो हमारा है। क्या फूलकली? हाँ सेठ जी, ये तो हमारा है, हमारा। जी हाँ। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये कंगन किसका है। फिर क्या पूछ रहे हैं आप? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कंगन आप लोगों के पास कहाँ से आया? देखिए क्योंकि ये कंगन सोने का नहीं है। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ। जरा ठीक से देखिए। जरा ठीक से। अरे क्या ठीक से देखें भाई, हमारा तो ये रोज का काम है। दिन भर में न जाने कितना सोना चांदी बेचते खरीदते रहते हैं। वो तो है। जरूर। इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप? इसकी कीमत मुश्किल से 2 रुपए की भी नहीं। भगवान, हम तो मारे गए। फूलकली, आपको किसी ने ठग लिया है। क्या कर रहे हैं आप? आप कहीं उस गिरोह के चक्कर में तो नहीं आ गए जो इस सड़क पर नकली सोने का कंगन डाल देते हैं, फिर उठाने वाले से अपना हिस्सा मांगकर ठगते हैं? ठगे गए ना। अरे पहले जेब कटवाया है और हम लेकर के ये नकली कंगन आ गए। तुम कभी नहीं सुधरोगे। बिल्कुल ठीक ऐसा ही किया था उन बदमाशों ने। अरे मैं लुट गया रे, वो शैतान मुझे लूट कर ले गया रे। अरे मैं बर्बाद हो गया फूलकली। अभी आपने ब्रिजमोहन की लिखी हास्य नाटिका सुनी कंगन। निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये हास्य नाटिका आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी।